हरियाणा के उचाना विधानसभा से बीजेपी के उम्मीदवार देवेंद्र अत्री का लगातार जनसंपर्क अभियान जारी है। इसी कड़ी में देवेंद्र अत्री के कसून गांव में पहुंचे और जहां पर लोगों ने उनका जोरदार स्वागत किया। देवेंद्र अत्री ने कहा कि उचाना विधानसभा की जनता को उन्हें बहुत प्यार और समर्थन जनता का उन्हें मिल रहा है। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधा और कहा कि जनता को भ्रष्टाचार मुक्त सरकार चाहिए, जो पिछले 10 सालों में बीजेपी की सरकार ने करके दिखाया। देवेंद्र अत्री ने आम आदमी पार्टी पर भी हमला किया और कहा कि उचाना में बीजेपी उम्मीदवार देवेंद्र अत्री ने तमाम तौर पर दौरे किए, लोगों से जनसंवाद किया और आम आदमी पार्टी पर भी हमला करते नजर आए। उचाना में बीजेपी उम्मीदवार देवेंद्र अत्री से खास बातचीत की हमारे संवाददाता प्रणय शर्मा ने। हरियाणा की उचाना सीट से बीजेपी के उम्मीदवार देवेंद्र चतुर्भुज अत्री लगातार जनसंपर्क अभियान में जुटे हुए हैं। इस वक्त वो हमारे साथ मौजूद हैं। देवेंद्र, अब तो सभी की नज़रें सीट पर बनी हुई हैं जी। और ख़ास तौर से जब कांग्रेस ने भी अपने उम्मीदवार का ऐलान कर दिया है। जी बिल्कुल बिल्कुल। सब लोगों के मन में हॉट सीट है, सबको पता है हॉट सीट है। और मुझे भारतीय जनता पार्टी ने जो आशीर्वाद दे के भेजा है, तो मुझे लगता है कि लोग विश्वास रखेंगे। जैसे मेरे पिताजी ने 40 साल तक सेवाएं की है, उनका हमें फल मिलेगा और हम लोग यहाँ से भारी बहुमत से जीतेंगे और कमल का फूल खिलाएंगे। देवेंद्र, दुष्यंत चौटाला का नाम तो पहले से ही सामने आ गया था, लेकिन जब ब्रजेंद्र सिंह का भी नाम सामने आया तो सरप्राइज हुए आप, या आपको पता था कि वही चुनाव लड़ेंगे? किस तरह से देखते हैं इसे? नहीं, देखिए, ये हर व्यक्ति जानता था कि इन्होंने सब लोगों के हकों को खाया है। हाँ। तो मुझे लगता है कि इसमें कोई संदेह नहीं था। यहाँ बहुकोणीय मुकाबला होने वाला है, आप देखना। और हम लोगों को पूरा विश्वास है कि जनता का आशीर्वाद मिलेगा और हम लोग यहाँ से ये कमल का फूल खिलाएंगे। आपने, जब हमारी पिछली बात हुई थी, तो आपने ये भी एक आरोप लगाया था, परिवारवाद का आरोप लगाया था कि 2 ही परिवार हैं, वही यहाँ पर लगातार जीत रहे हैं, लेकिन उस तरह से विकास इस हल्के का नहीं हुआ है। जी, ये मैं नहीं कह रहा जी, हर व्यक्ति कहता। आप जाओगे आपको पता लगेगा, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती। आप जैसे लोगों के बीच में जाओगे तो आप पूछोगे तो आपको सब पता लग जाएगा। लोग भरे पड़े हैं और वोट की चोट से अपना जो गुस्सा है वो निकालेंगे। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में गठबंधन नहीं हुआ और आम आदमी पार्टी ने अपने उम्मीदवारों को भी मैदान में उतार दिया है। इसे किस तरह से देखते हैं? आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में जो कुछ बातें चल रही थी वो पूरी तरीके से अपने अंजाम तक नहीं पहुंच पाई। देखिए, मैं समझता हूं कि कांग्रेस पूरी तरह से कमज़ोर हो चुकी है। पीछे भी लोगों को बौखलाया था, बरगलाया गया था संविधान के मुद्दे पर। लोग जान चुके हैं इनकी सच्चाई को, वो खटाखट वाली बातें भी समझ चुके हैं। अब लोग हमें पूरा आशीर्वाद देंगे और उचाना से कमल का फूल खिला के हम नायब सैनी जी के नेतृत्व में तीसरी बार पूर्ण बहुमत की सरकार। एक और सवाल ये भी है कि आप लगातार जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं, आज आप अपने पैतृक गांव में भी पहुंचे हैं। किस तरीके से यहाँ के सूरत हाल आपको दिखाई दे रहे हैं? क्या विकास यहाँ तक पहुँचा है या नहीं? देखिए, हर व्यक्ति जानता उचाना की, यहाँ से जिसने भी राजनीति की है, जो भी यहाँ से जनप्रतिनिधि बन के गया है, उसने सिर्फ दिल्ली और चंडीगढ़ की राजनीति की है। हर व्यक्ति जानता है और हर व्यक्ति, मुझे लगता है कि उनका मूड बन चुका है और वो सिर्फ और सिर्फ अपने बेटे को आशीर्वाद देंगे और हम लोग यहाँ से कमल का फूल खिलाएंगे। पीने के पानी एक बड़ा मुद्दा है, खास तौर से इस विधानसभा की अगर हम बात करें और इस गांव की भी अगर हम बात करें, तो इस मुद्दे को लेकर कुछ रूपरेखा आपने बनाई है? कुछ जनता के बीच में जब जा रहे हैं तो क्या उनसे आप वादा करते हुए नजर आ रहे हैं? बिल्कुल। देखिए, पीने के पानी के साथ साथ हमारे यहाँ नहरी पानी की बहुत ज़्यादा समस्या है, तो हमारा फोकस भी रहेगा। मैं जनता को ये विश्वास दिलाता हूँ कि जो नहरी पर, क्योंकि यहाँ से जो धरातल पे काम करेगा उसी को पता लग पाएगा। ये लोग चंडीगढ़ दिल्ली की राजनीति करते हैं। मुझे लगता है कि शिक्षा, चिकित्सा और नहरी पानी हमारा सबसे बड़ा विषय है और हम लोग इस विषय क्या है हमारे लिए सबसे बड़ी समस्या है। तो हम इसी समस्या से निजात दिलाने के लिए मैं जनता से अपील भी करता हूँ और ये वादा करता हूँ कि हम लोग इन्हीं चीज़ों पे काम करेंगे। क्या ये एक बहुत ज़्यादा हास्यास्पद नहीं है कि डिप्टी सीएम इस हल्के से थे, उसके बावजूद ये इन मुद्दों पर काम नहीं हुआ है? बिल्कुल, मैं पहले भी बोला था आपको, अभी भी आपको बता रहा हूँ कि धरातल पे काम नहीं हुआ। ये लोग दिल्ली चंडीगढ़ की राजनीति करते रहे, आम लोगों से संपर्क नहीं था, धरातल की राजनीति नहीं की। हम लोग धरातल की राजनीति कर रहे हैं। मेरे पिताजी 40 साल से पीछे उन्होंने सामाजिकता और राजनीति की और 13 साल से पीछे मैं भी यही लड़ाई लड़ रहा हूँ। तो मुझे लगता है कि मैं हर व्यक्ति से मिलता हूँ, 13 साल से मेरे भी संपर्क हैं।
और 36 बिरादरी हमारे साथ है और हम लोग, मुझे पूरा विश्वास है कि हम लोग यहाँ से कमल का फूल खिलाएंगे। चलिए, हमसे बात करने बहुत बहुत शुक्रिया देवेंद्र चतुर्भुज अत्री, जो कि दावा कर रहे हैं अपनी जीत का। कैमरा पर्सन मुकेश के साथ प्रणय शर्मा, टोल टीवी, उचाना।